आज से 26 साल पहले 20 मार्च 2000 को एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसे ना तो लोगों ने याद रखा और ना ही कोई सरकार उसे याद रखना चाहती है। और वो इंसिडेंट बहुत से लोगों को इसलिए भी पता नहीं है क्योंकि ना उनके लिए कोई कश्मीर फाइल्स बनी, ना कोई एसआईटी बैठी जिसने उस मसले की जांच की हो। होली का वो दिन, चिट्ठी सिंहपुरा, अनंतनाग कश्मीर का वो गांव और रहराज साहिब की समाप्ति के बाद जब लोग गुरुद्वारा साहिब से बाहर निकल रहे थे, तभी आर्मी यूनिफॉर्म में कुछ लोग वहां आते हैं और उन्हें रोकते हैं कि आपके गांव में शायद आतंकवादी घुस आए हैं और हम आपको उनकी फोटो दिखाते हैं ताकि आप लोग सतर्क रहें। तो ये सुनकर सभी लोग रुक गए और कुछ लोगों को तो उन्होंने घरों से भी निकाला कि थोड़ी देर बात करनी है, उसके बाद आप अपने अपने घर चले जाइए। दो गुरुद्वारा साहिब के सामने दो लाइंस बनाई गई, कुल 36 लोगों को इकट्ठा किया गया और एक निर्धारित समय एक साथ गोलियों की बौछार सुनाई दी गई। 35 सिख वहां शहीद हुए और एक बुरी तरह जख्मी। ये कातिलाना हमला, ये कायरता वाला हमला किसने किया, क्यों किया, आज तक कोई पता नहीं चला। ना कोई ऐसी एसआईटी बैठी जिसने कभी दोषियों को पकड़ा हो और हमें बताया हो कि तुम लोगों को किसने मारा। कभी एजेंसियों का नाम लिया गया तो कभी किसी आतंकवादी संगठन का, पर किसी भी संगठन ने अपने सिर पे कोई भी जिम्मेवारी नहीं ली। उन शहीदों का कसूर क्या था, उनके परिवार का कसूर क्या था कि वो पगड़ी सजाकर हाथ में तिरंगा लेकर कश्मीर की धरती पर रह रहे हैं? क्या ये कसूर था कि वो कभी डरे नहीं और ना ही कभी उन्होंने कश्मीर छोड़ा? शिकवे इसमें जरूर हैं कि उनकी कहानी कभी किसी को नहीं बताई गई। हमारे हिंदुस्तान की बहुत सारी पॉपुलेशन को इस बारे में कुछ भी पता नहीं। उस कातिलाना हमले में हमारे 16 साल के नौजवान बच्चों ने भी शहीदी प्राप्त की और हमारे बुजुर्ग भी शहीद हुए और सबको धोखे से मारा गया। धोखा क्या था? आर्मी की यूनिफॉर्म पहनकर आना और हमें विश्वास दिलाना कि हम आपके अपने हैं और आपको आतंकवादियों के बारे में बता रहे हैं। ये कातिलाना हमला जिस भी आतंकवादी ग्रुप ने किया हो, वो हमेशा कायर ही रहेंगे। हर साल अपने गांव चिट्ठी सिंहपुरा में हम ये शहीदी दिवस मनाते हैं। सरकार से हर बार रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई एसआईटी बनाइए, कोई तो हमें बताइए कि कौन थे वो लोग और क्यों मारा गया उनको। कौन थे वो लोग जिनमें इतनी हिम्मत भी ना हुई कि सामने से वार कर सकें। और मज़े की बात तो ये है कि उस टाइम भी सरकार सेम थी। जम्मू कश्मीर में एनसी गवर्नमेंट थी और सेंटर में बीजेपी की सरकार, वाजपेयी की सरकार थी। अगर कोई ख्याल हो तो आज वो एसआईटी बनाई जाए। 26 सालों के बाद जब तक ये इंसाफ नहीं मिलेगा ना, तब तक कोई भी चीज़, कोई भी बात ना उन जख्मों पे मरहम नहीं लगा सकती। इंसाफ में कमी क्यों आती है? क्योंकि पॉपुलेशन माइक्रो माइनॉरिटी है, कोई वोट बैंक नहीं है। उम्मीद है कि कभी वो दिन आएगा जब हमें पता चलेगा कि हमें मारने वाला कौन था। आज मैं उस गांव का बेटा होने के नाते, एक सिख होने के नाते, एक हिंदुस्तानी होने के नाते उन शहीद सिंहों को नमन करता हूं और दुआ करता हूं कि काश हमें पता चले कि वो धोखेबाज, वो कायर लोग कौन थे।